तो भाई मेरे इस वीडियो में आपको मिलेगा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, कोई इधर उधर फालतू के क्वेश्चन नहीं, बेस्ट समय पर बेस्ट कंटेंट। इस समय इसी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज की बेहतरीन कक्षा की आगाज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये है आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रोजेक्शन का। देखिए क्वेश्चन है, एक ड्राइंग एक वस्तु को समानांतर प्रक्षेपक के साथ दिखाती है जो प्रक्षेपण तल के लंबवत है, तो यह किस प्रकार का प्रक्षेप है? तो यह आपका प्रक्षेप है दोस्त मेरे, लंबकोणीय प्रक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का सामने का दृश्य उसकी लंबाई और ऊंचाई दिखाता है तो और ऊपर का दृश्य उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाता है, तो दोनों दृश्यों का कौन सा आयाम उभयनिष्ठ है? तो भाई मेरे ये उभयनिष्ठ है आपका लंबाई। लंबाई जो है ना आपका उभयनिष्ठ है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सहायक दृश्यों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि झुकी हुई जो सतह वास्तविक आकार प्राप्त किया जाता है इससे, इसीलिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सिलरी व्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है, प्रथम कोण प्रक्षेप में ऊपर का दृश्य सामने के दृश्य के सापेक्ष कहाँ खींचा जाता है? तो सामने के दृश्य के नीचे, इसका सामने के दृश्य के नीचे खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के तीन आयामी आकार को पूरी तरह से दर्शाने के लिए आमतौर पर कितने लंबकोणीय दृश्यों की आवश्यकता होती है? तो भाई मेरे 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को सामने का दृश्य और उसकी ऊंचाई और चौड़ाई दिखाता है और पार्श्व उसकी ऊंचाई और गहराई दिखाता है, तो ऊपर का दृश्य वस्तु के किन आयामों को दिखाएगा? तो इसका चौड़ाई और गहराई को ही दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य किसी वस्तु की झुकी हुई सतह का वास्तविक आकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग हम करते हैं भाई मेरे सहायक दृश्य ऑक्सिलरी व्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को प्रक्षेपण तलों के सापेक्ष कहाँ माना जाता है? दर्शक और प्रक्षेपण तल के बीच, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का है, निम्नलिखित में से किस ड्राइंग उपकरण का उपयोग क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है? यह सेट स्क्वायर के एक आधार के रूप में भी कार्य करता है। तो भाई मेरे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त और चाप बनाने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वृत्त और चाप बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? कंपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कोणों पर सीधी रेखाएं खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भाई मेरे टी स्क्वायर का संयोजन में सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग पर विमाओं को स्थानांतरित करने या रेखाओं को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वस्तु के अदृश्य किनारों की विशेषता को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया जाता है? तो डैशड पतली रेखाएं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु के केंद्र या समरूपता की अक्ष को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया जाता है? तो ये रेखा प्रयोग में आता है चैन पतली रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग में विमांकन करते समय बीमा रेखाओं के सिरों पर क्या बना जाता है? तो तीर के निशान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को काटने वाले तल को स्थिति को इंगित करने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया जाता है? तो रेखाएं प्रयोग में आती है चैन पतली रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियमित षष्ठभुज में कितनी समरूप भुजाएं और कितने समरूप कोण होते हैं? तो 6 समरूप होते हैं भाई मेरे, इसमें 6 समरूप भुजाएं और 6 समरूप कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक वृत्त के केंद्र उससे उसकी परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, 4 भुजाओं वाली एक बंद ज्यामितीय आकृति जिसकी विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर हो और जिसे कोण समकोण ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का,
इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में एक प्रतिरोधक को आमतौर पर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो प्रतिरोधक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसको दर्शाया जाता है? जिगजैग लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग ड्राइंग में बट वेल्ड के लिए किस प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? दो समानांतर ऑफसेट रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, पाइपिंग डायग्राम में एक गेट वाल्व को दर्शाने के लिए सबसे आम प्रतीक क्या है? तो सबसे आम प्रतीक क्या है इसका? दो विपरीत त्रिकोण एक साथ एक रेखा से जुड़े होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सतह खुरदरापन को इंगित करने के लिए किस प्रतिनिधित्व का प्रयोग करते हैं? तो एक त्रिभुज या त्रिभुज की श्रृंखला का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव का ऐसा मात्रक क्या होगा? दबाव का ऐसा मात्रक पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओम का। ओम ही तो प्रयोग में आता है ना जी। कौड़ ऊर्जा दोनों के सही मात्रक जूल। निम्नलिखित में कौन सा इकाई शक्ति की ऐसा इकाई है? तो शक्ति की ऐसा कौन है? वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्या है इसका? घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक क्या होती है? तो वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक जो होती है, मुख्य स्केल के एक विभाजन का मान माइनस वर्नियर स्केल का एक विभाजन का मान। अब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट अकाउंट होता है 0.02 mm। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बहुत छोटे आंतरिक या बाहरी व्यास को सटीक रूप से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका किसका प्रयोग करते हैं? 0.01 mm माइक्रोमीटर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार की मोटाई को मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? सबसे उपयुक्त उपकरण है आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है उसमें निहित पदार्थ की मात्रा। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर m किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो चंद्रमा पर द्रव्यमान चेंज होता है? द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो घनत्व को परिभाषित करते हैं द्रव्यमान प्रति आयतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान 200 ग्राम है और उसका आयतन 25 घन सेंटीमीटर, तो लोहे का घनत्व क्या होगा? तो घनत्व बराबर कुछ होता है घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। 25 8 कितना हो जाएगा? 8 प्रति घन में सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड में शुरू में विराम अवस्था में इस पर 2 सेकंड के लिए 50 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया, तो पिंड द्वारा गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए यहाँ से आपका 50 न्यूटन का जब बल है तो एम का मान कितना है? 10। ये बराबर 5 निकल के आएगा अब इधर से, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब भी बराबर निकालिएगा तो कुछ हो जाएगा, भी बराबर यू का मान कितना है? 0। अब प्लस ए आपका निकल गया 5 और टी कितना है? टी है आपका 2 सेकंड। टी है आपका 2 सेकंड, यानी कि भी बराबर आपको निकल के आया, भी बराबर आपको निकल गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब भी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया, सॉरी भी मीटर प्रति सेकंड आया। एम बी स्क्वायर निकालिए यहाँ पे, हाफ एम बी स्क्वायर, एम के मान कितना है? 10 अगुन ये भी 10 ही है, तो को 100, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपको आएगा 500 जूल। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, एक पंप 10 सेकंड में 1000 किलोग्राम पानी को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है, तो किलोवाट में पंप की शक्ति क्या है? चलिए 1000 गुना जी आपका 9.8 है, आई एच 20 है, बटा टी आपका कितना है? 10। तो देखिए ये इसको क्रिया क्रम कीजिएगा तो ये आपका वाट में आएगा आंसर, लेकिन है आंसर किलो वाट में। तो किलो वाट से किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भागा देना होगा। तो 1000 से 1000 ये आपका साफ हो जाएगा, इधर 10 दूनी 20 इधर साफ हो जाएगा, यानी आपका आएगा कितना? 19.6 किलो वाट। यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार एक समतल सड़क पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, तो ब्रेक के कारण औसत मंदक बल कितना है? तो देखिए ये आपका गति दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ से पहले आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो 72 गुना हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए आप यहाँ से आप निकाल लीजिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, चूँकि यहाँ से हमको ए निकालना है, तो भी आपका हो जाए वी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400। यहाँ यू स्क्वायर आपका प्रारंभिक वेग से चल रहा है तो 0 और 2 ये हमको निकालना है इसमें से। एस है आपका 50 मीटर, तो ये यहाँ से निकालिएगा तो 50 दूनी 100, यानी कि ए बराबर निकल के आएगा आपका, ये बराबर आपका निकल के आएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से गति के विपरीत जब निकालिएगा औसत मंदन बल, तो कितना हो जाएगा एफ बराबर एम है, तो -4 है, और इसका किलोग्राम कितना है 1000 किलोग्राम है, तो 4000 आपका जो है बल 4000 आपका न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4000 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारिक उदाहरण है जो इस प्रमेय को दर्शाता है। पहला दिया है एक स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वह गतिमान हो जाती है। हाँ भाई, गतिमान तो हो ही जाती है। एक चलती हुई कार पर ब्रेक लगाने से रुक जाती है, एकदम रुकेगा। एक गेंद को ऊपर फेंकने पर गति धीरे धीरे कम हो जाती है, बिल्कुल। और गुरुत्वाकर्षण कभी नीचे गिरने लगती है। उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार पहले 30 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और अगले 30 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। अब पूरी यात्रा के लिए औसत गति निकालिए। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में मांग रहा है, तो देखिए मिनट में है तो मिनट से घंटा में बदलिए, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 1 घंटा। और 40 और 60 कितना है आपका 100 हो जाएगा ई, 1 घंटा ई, यानी कि कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, एक नाव स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। यदि नदी 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रही है, तो नदी के लंबवत दिशा में नाव चलाने पर नदी पार करने में कितना समय लगेगा यदि नदी की चौड़ाई 100 मीटर है। यानी कि नदी की लंबाई 100 मीटर आपको दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यानी कि आपका समय यहाँ से कितना निकल के आएगा, समय आपका निकल के आएगा कितना 10 सेकंड। अब कह रहा है कि परिमाणी वेग भी निकालिए, तो परिमाणी वेग निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है ये 10 के स्क्वायर और प्लस 5 के स्क्वायर, ये वाला वेग जो बढ़ रही है। अब इसको कीजिएगा तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 125 आएगा, तो लगभग में 11 पॉइंट समथिंग के करीब में आंसर आएगा। समथिंग समथिंग जो है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, एक कण एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। पहले 5 सेकंड में इसका वेग vt 2 मीटर प्रति सेकंड था और अगले 3 सेकंड में यह स्थिर वेग से चलता, टी बराबर 5 सेकंड था, तो 8 सेकंड के अंत में कुल विस्थापन कितना होगा। देखिए S1 बराबर होगा भाई मेरे, S1 निकालिएगा यहाँ से, तो कण का 5 सेकंड में 5 का स्क्वायर और माइनस शुरू स्थिर वेग से था 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे निकालेगा 25 मीटर। अब फिर देखिए फिर 3 सेकंड में निकालिए। फिर 3 सेकंड में जब S2 निकालिएगा, S2 3 सेकंड में निकालिएगा, तब 5 सेकंड 10 मीटर पर, फिर S2 बराबर निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 दिया हुआ, 5 दूनी 10, 3 सेकंड में निकालिएगा
देखिए S2 पर निकालिएगा 5 दूनी 10 सेकेंड अगुने 3 सेकेंड यानी कि 30 और टोटल निकालिएगा S1 प्लस S2 निकालिएगा तो 55 हो जाएगा आपका। यही आपका, सॉरी 1 मिनट, 55 जो है ना, 55 आपका 55 जो है 55 आपका निकलेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक लोहे की गेंद का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, इसे पानी के एक टब में डुबाया जाता है जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस, तो ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा। तो देखिए भाई मेरे, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा जब भी होता है जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है। तो यहाँ से पानी से कहाँ जाएगा, तो पानी से लोहे के गेंद की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक अज्ञात द्रव का आयतन 500 ग्राम है, इसे 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, यानी कि थीटा के मान तापांतर दिया हुआ है, और 12,500 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। द्रव की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला होता है Q बराबर होता है एम एस थीटा, ठीक है ना। एम एस थीटा लिखने में नहीं बन रहा है भाई मेरे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 12,500 जूल, और आपका एम कितना है 0.5, ये से हमको निकालना है, और फिर थीटा का मान है 50। यहाँ पे जब सोल्व कीजिएगा तो आपका एस का मान निकल के आएगा 500 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस, यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने पर किसी वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका संगत तापमान क्या होगा। तो सबको पता है C - 0/100 बराबर F - 32/180। तो यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा इसको लगा के, तो आपका आ जाएगा आंसर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क ऊष्मा स्थानांतरण के किस सिद्धांत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपका चालन, संवहन और विकिरण तीनों के लिए डिजाइन किया गया है इसका। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक विद्युत परिपथ में एक बैटरी 12 वोल्ट का विभवांतर प्रदान करती है। परिपथ में 2 प्रतिरोधक 4 ओम और 6 ओम श्रेणी में जुड़े हुए हैं। अब परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है और 4 ओम और 6 ओम को 2 श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से आई निकालिएगा धारा, तब V/R, तब 12 बटा कितना हो जाएगा आपका, 12 बटा निकल के आएगा यहाँ से 10, यानी कि 1.2 एम्पियर निकल के आएगा आपका यहाँ से एम्पियर धारा। अब फिर भी बराबर निकालिएगा तो आई के मान कितना 1/2, तो 1.2 अगुने देखिए ओम धारा कितना, ओम प्रतिरोध कितना दिया 6, तो यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा वोल्ट, 7.2 वोल्ट, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक बल्ब 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, ठीक है ना। यदि इसे 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसके द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति कितनी होगी। मान लीजिए बल्ब का स्थिर है, तो देखिए 110 वोल्ट के द्वारा शक्ति हमको निकालना है, तो शक्ति बराबर फार्मूला क्या तो होता है VI। तो आई तो इसमें दिया हुआ है नहीं, तो आई कहाँ से निकालिएगा, आप यहाँ से निकालिएगा। तो आई यहाँ से जब निकालिएगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा P/V, 100/220, यहाँ से आपका निकल जाएगा 5/11। 5/11 जब आएगा, अब फिर इसको P बराबर निकालिएगा VI। अब भी आपका कितना दिया 110 दिया है, 5/11 ए आया है, तो कितना आ जाएगा 11 आपका निकल के आएगा 50 वाट, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोधक R1 10 ओम और R2 15 ओम समानांतर में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में कुल धारा और प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई मेरे, श्रेणी में धारा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग, और समानांतर में
वोल्टेज समान होता है और धारा अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे कुल धारा हमको निकालना है। तो कुल धारा निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, आई बराबर का चीज होता है भी बटा आर। तो आर निकालिएगा तो समानांतर में है तो 1/10 1/15 कीजिएगा और जोड़िएगा तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 6। और आपका भी कितना है, भी आपका था 6 ही, तो यानी आपका 1 एम्पियर यहाँ से आएगा, ठीक है ना। अब और प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा, तो प्रत्येक परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा जब निकालिएगा तो I1 बराबर, देखिए I1 बराबर हो जाएगा आपका V बटा R1, यानी कि 6 बटा R1 कितना है 10 ओम, तो यहाँ से निकल के आएगा 0.6 एम्पियर। अब फिर देखिए I2 बराबर जब निकालिएगा, I2 बराबर तो वोल्टेज है आपका 6 और फिर आपका ये जो है 15 ओम है, सॉरी 1 मिनट, 15 ओम है, 15 ओम है, सॉरी यहाँ पे जो है ना मटर जाएगा भाई मेरे, यहाँ से थोड़ा सा रेस कीजिएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 0.4 एम्पियर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक तांबे के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुपात काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए भाई मेरे फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल बाई ए, ठीक है ना। और लंबाई आपका दिया हुआ, देखिए लंबाई को 10 ओम ये प्रतिरोध है और फिर लंबाई को कहाँ कर रहा है, दोगुना कर रहा है। अब अनुपात का क्षेत्रफल कितना कर आधा कर रहा है, तो यहाँ से चला गया ऊपर में, तो ये कितना हो जाए मल्टीप्लाई 4 से, यानी कि कितना हो जाएगा 40 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर का क्वेश्चन है। देखिए भाई मेरे आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से जो लीवर का जो वीवीआई क्वेश्चन जो है ना, बहुत चीज़ पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। तो इसको मैंने सारे ऐड कर दूंगा, एक बार देखिएगा ज़रूर। इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको एक बार देखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय श्रेणी सारा मैंने डाल दिया हूँ, ठीक है ना, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तर किस में फलक्रम जो बीच में रहता है, कैंची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तोलक यांत्रिक लाभ क्या होगा यदि आयस भुजा की लंबाई 2 मीटर और बाहर भुजा की लंबाई 0.5 है। तो यांत्रिक लाभ बराबर कुछ होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बटा बाहर भुजा 0.5। तो यहाँ से आपका आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंच किस प्रकार के सरल मशीन का उदाहरण है। तो भाई मेरे एक आनत तल का उदाहरण है, आनत तल का जो है ना सरल मशीन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित घिरनी का वेग अनुपात कितना होता है। तो वेग अनुपात निश्चित घिरनी का 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन से पी अंधेल का क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। तो सब सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, खूब पूछता है भाई मेरे क्वेश्चन, भी आई है ये। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है मतलब जो काम करते वक्त यूज नहीं करते हैं, जो तो काम करते वक्त सुरक्षा चश्मा भी लगाते हैं, सुरक्षा जूते भी लगाते हैं, अग्निशामक यंत्र से काम करते वक्त लगाते हैं नहीं, दस्ताने भी काम करते वक्त लगाए करते हैं। आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर आग लगने की स्थिति में लिखित में कौन सा प्राथमिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो अलार्म बजाना और आपातकालीन सूचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक कारखाने में काम करते समय श्रमिकों को किस खतरे से अधिक सावधान रहना चाहिए। तो जहरीली रसायनों के संपर्क में आने का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। गैर नवीकरणीय जो नया नहीं है, तो कौन नया नहीं है, वो कोयला खत्म होने का कगार पर है। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता का मुख्य कारण क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का जो दहन करते हैं ना, वही से गैस ईंधन बढ़ रहा है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। तो ओजोन मंडल किस भाग में पाई जाती है, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कौन सा एक अजैविक पर्यावरण का एक घटक है। अजैविक कौन, जिसमें जान ना हो, मिट्टी, जिसमें जान ना हो कौन, मिट्टी, सूक्ष्म जीव पौधे सब में जान रहता है जानवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, इनमें कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है, कीबोर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक वेबसाइट का पता लगाने के लिए किसके द्वारा अद्वितीय रूप से पहचाना जाता है? अद्वितीय रूप से पहचाना जाता है यूनिफॉर्म सिलिफोर्स लोकेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए किस पदानुक्रम संरचना का उपयोग किया जाता है? तो इस संरचना उपयोग में लाई जाती है फाइल सिम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है? तो हार्डवेयर विफलता सच खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है, एक्स के संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है? तो देखिए एक्स का 60% है, 60/100, हमें से 60 घटाइएगा तो ये कितना आ रहा है? 60 आता है। तो यहाँ से ये काटिएगा, 3 है, ये 5 है, तो 3x/5 बराबर 120। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 40 से 5 200। एक्स बराबर यहाँ से कितना आएगा? 200 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खाता है, उसकी आय में 10-20% की वृद्धि होती है, अपने खर्च में 10% की वृद्धि होता है, तो उसकी बचत मान लेते हैं, इसका जो आय है ना वो 100 मान लेते हैं, तो खर्चा कितना कर रहा है? 75%। 75%, तो यानी बचत कितना हो जाएगा इसका पहिल का? 25। अब इसका नया आय जो है ना 125 है, नया है जो 120% वृद्धि होता है, यानी 120 है, और फिर जो इसकी बचत में 10% की वृद्धि करता है, यानी कि जब बढ़ाइएगा 75 से 110 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 82.5। अब इसमें बचत निकालिएगा इसमें से, तो ये आपका आएगा 37.5। 37.5। अब इससे जब देखिए तुलना कीजिएगा ये दोनों में, तो लगभग 50% का जो है ना डिफरेंस आएगा, 50% का। तो यही आपका ये करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी संख्या की दुगनी है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्या आपको दिया हुआ है, 3 संख्या आपको दिया हुआ है, 1 2 3, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं 2x है, तो पहली संख्या की दूसरी संख्या क्या है? आधी है, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 4x। और यहाँ पे देखिए तीनों का औसत जब निकालिएगा तो 7x/3 जो कि बराबर है दिया हुआ है 28 के बराबर, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना निकल के आएगा? 12। x बराबर 12 निकल के आएगा। अब सबसे बड़ी तो 4x, तो x बराबर बड़ी संख्या 4x बराबर कितना हो जाएगा? 48। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, यदि इस मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात 5:4 हो जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए आपका दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5x/3x। आप इसमें 4 लीटर पानी मिला दीजिए, 4 लीटर पानी मिला दे तो 5:4 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो x बराबर 4 निकलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब आपको निकालना है कितना? 8x का मान, 8x का मान जब निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 32 लीटर आपका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक काम 10 दिन में, भी 15 दिन में, तो भी एक साथ काम कितना? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/10 प्लस 1/15 30, 3 2 5 कितना आ जाएगा? 6 दिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक नाव स्थिर पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को बहाव की दिशा में 48 किलोमीटर जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा? तो देखिए धारा की दिशा में चाल पहले निकाल लीजिए, दिशा में कितना होता है? 12 4 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आप विपरीत में निकालिएगा कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दिशा प्लस विपरीत दिशा में जब जोड़िएगा तो 3 प्लस दूरी 48 से 16 में भाग दिया जाए कितना आएगा? 3 3 और जोड़ और फिर 48 भागे 8 तो कितना हो जाएगा? 6 9 घंटा आएगा।
यही आपका करेक्ट सुधार लीजिएगा इसमें ऑप्शन 9 घंटा, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि 135 रुपये हानि में बेचता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 100/120 गुने 144, 12 144 कितना हो जाएगा, 12 है 120। अब कह रहा है 135 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 100 कितना लाभ हो रहा, 15 रुपया, 15 रुपया कितना हो रहा है लाभ, गुने 100, अब बटा क्रय मूल्य कितना है 120, तो 15 8 कितना है 20 से 2 4 8 और 25 100, 12.5% इसको लाभ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 815 रुपया और 4 वर्षों में 854 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अतः देखिए 3 वर्ष में 815 रुपया, 4 वर्षों में 854 रुपया होता है, एक वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज, 39 रुपये घटाइएगा। तो अब तो 3 वर्षों में 815 रुपया हो जाता है, तो 3 वर्ष में इसको निकालिएगा, तो 3 वर्षों में गुना कीजिएगा, 3 वर्षों में तो 117 आएगा। तो 117 3 वर्षों में आ रहा है, तो इसका मूलधन जब निकालिएगा ना, तो 117 815 में से 617 निकालिएगा तो आपको मूलधन आ जाएगा 698 रुपया। तब इसको दर निकालिए, दर निकालिएगा तो आपको आ जाएगा P गुने R गुने T बट्टा 100 कीजिएगा तो P का मान वैल्यू रखने पर तो 698 3900 अब बट्टा जो है ना 698 आएगा, जो कि आएगा लगभग में आपका 5% के अप्रोक्स में आएगा, 5% के अप्रोक्स में 5% के अप्रोक्स में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बटा ये यहाँ पे देखिए एक्स बटा एक्स प्लस 1 बराबर 1/x बराबर 5 दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 8 है, तो कितना हो जाएगा, इस 25 यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हाँ तो एन स्क्वायर कितना होता है 25 स्क्वायर, एन स्क्वायर -2 ना होता है जी, बराबर हो जाएगा आपको यहाँ से 25 है 2 23 घटाइएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 23 है ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी बराबर 3 दिया हुआ है, तो a² प्लस b² के मान बराबर भी 29 दिया हुआ है, तो ए बी के मान निकालना है। देखिए a माइनस बी बराबर आपको दिया हुआ है 3, और a² प्लस b² भी दिया हुआ है आपको 29, ठीक है ना, ए बी के हमको मान निकालना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 9 हो जाएगा, a² प्लस b² और -2ab, ठीक है, तो 2ab किधर लाइएगा, तो ए बी बराबर आपको निकलेगा 10, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, 2x² - 7x + 3 बराबर 0 है, तो मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योग निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर काचे हो जाएगा -b/a 7/2, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a, तो 3/2, दोनों आपका ऑप्शन ए में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, log 102 का मान 0.3010 दिया हुआ है, तो log 180 का मान इसमें जब गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1.9030। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा मान लेते हैं 1, cot थीटा मान लेते हैं v1, तो tan स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा 2a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है प्लस tan 45 डिग्री, साइन 30 1/4 कितना हो जाएगा 1/4,
cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, तभी 1/4 tan 45 का मान 1 है, तो यहाँ से 1/2 अजोड़ 1 कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 1.5। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और उसकी चोटी से जमीन पर स्थित वस्तु का अवलोकन कोण 60 डिग्री है, तो बिंदु मीनार से आधार कितने ऊंचाई पे है। देखिए एक मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50, ठीक है ना, उसकी चोटी चोटी से जमीन पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करने के लिए बोला ए वाला हमको भाट कर रहा है, ए वाला पूछ रहा है, और ए है, बी है, सी है। देखिए 50/x बराबर कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, 50/x बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 के मान √3, x बराबर कितना हो जाएगा 50/√3, 50/√3, 50/√3, 50/√3 इसमें नहीं दिया हुआ है, 50/√3 थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसमें, 50/√3 यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 14 है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकालिएगा तो 616 और 2πr है, 2πr यानी 22/60 रहता है, ये आपका निकल के आएगा क्षेत्रफल 616 88। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक अतर मैदान की लंबाई 20 और चौड़ाई 15 है, मैदान का बीकाना L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो 20 के 400 और 225, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा √3/4 ए स्क्वायर लगा दीजिए, √3/4 ए स्क्वायर तो हमको 100 कितना हो जाएगा 25, 25√3 आपका ए वर्ग सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये जो है ना भाई मेरे यही आएगा 25√3, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का माध्य वर्ग कितना होता है, परीक्षण का योग बटा परीक्षण की संख्या, तो 8 5 13 12 25 25 15 40 20 60 और 3 है तो 5 आपका निकल के आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का बहुलक निकाल दीजिए, सबसे ज़्यादा कौन है में, देखिए 3 को 2 है, 5 को सबसे ज़्यादा एक में है, 5 को सबसे ज़्यादा आंसर हो जाएगा, 5 को सबसे ज़्यादा आंसर 5, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई मेरे शेर मान में रहता है, खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश कहाँ रहता है जी, बिल में रहता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से काम करता है, मूर्तिकार के लिए किस काम सामग्री है, तो छेनी। जनवरी है, मई है, जुलाई है, नवंबर है, तो देखिए जनवरी 31 दिन का होता है, मई भी 31 दिन का होता है, जुलाई भी 31 दिन का होता है, लेकिन नवंबर जो है ना 30 दिन का होता है, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब एक में दिया त्रिभुज वर्ग पंचभुज वृत्त, तो देखिए एक में अलग अलग टाइप का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और एंगल वाला रहता है, लेकिन वृत्त जो है अलग टाइप का हो जाता है, आपको इसमें अलग बनाएगा वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 बढ़ा में 5 बढ़ा इसमें 7 3 11 और 13, तो 26 3 के 39 हो जाएगा आपका। एक मिनट थोड़ा सा, 39 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 4 1 3 बढ़ा, इसमें भी 3 बढ़ा, इसमें भी 3 बढ़ा, इसमें भी कितना बढ़ेगा 3 m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग को लिख रहा है 4 12 9 6, तो लव को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए W के उल्टा कुछ होता है D 4, O के उल्टा L तो 12, R के उल्टा कुछ 18, R के क्या नाम है 18, तो I यानी सबको उल्टा उल्टा लिख रहा है, तो L के उल्टा O होता है तो 15, तो 15 एक एक ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर में टेबल को जी वही वही चीज़ है, उल्टा उल्टा लिख रहा है, तो सी का उल्टा का होता है एक्स, और एच का उल्टा एस, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, तो डी सी की पिता है और ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। देखिए ये है जो बी की बहन कह रहा है, ये है जो
बी की बहन कह रहा है, ए है जो बी की बहन है, ठीक है, कर दिए। सी बी की माँ है, सी है जो बी की माँ है, सी है जो बी की माँ है। आपका जी कह रहा है डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी है जो सी का पिता है, ठीक है। ई डी की माँ है, ई है जो डी की माँ है, थोड़ा सा इधर इधर कर देते हैं इसको ताकि क्वेश्चन ना मिटे। ई डी का माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, ए है जो डी से कैसे संबंधित है, ए है जो देखिए ये कच्ची है, इसका पोती है ना जी, पोती आते पोती है, पोती नतनी है हुए, पोती होगी। एक क्वेश्चन है भाई मेरे, एक व्यक्ति एक बिंदु से शुरू होकर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूर्व में चला है, ठीक है, 5 किलोमीटर पूर्व में चला देते हैं। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला दिए। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चला दिए। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के न्यूनतम डिस्टेंस कर रहा है। तो देखिए न्यूनतम डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये जो न्यूनतम डिस्टेंस कौन सा वाला होगा, ये वाला जो देखिए ये वाला बना रहे हैं, यहाँ से आपका यही यही होगा ना न्यूनतम डिस्टेंस है। देखिए मान लेते हैं ए है, ये सी है, तो ये वाला तिरछा तिरछे जो जाएगा वो न्यूनतम डिस्टेंस होगा। तो इसको निकालने के क्या कर लीजिएगा आप, तो यहाँ से देखिए जाएगा ये हिडन लाइन, यहाँ से जाएगा ये, तो 5 आई वाला 5, तो दोनों कितना हो जाएगा 10 10, और ई वाला कितना हो जाएगा आपका, ये आपका डिस्टेंस ऊपर से हाइट कितना था 5 होता है, ए सी स्क्वायर वाला निकालिएगा तो 10 का स्क्वायर कितना प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 को 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125 अंडर रूट, यही आपका निकलेगा। तो 11 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे आप जो है ना सुधार कर लीजिए, यहाँ पे है 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन भाई मेरे, सभी पेन पेंसिल है और कुछ पेंसिल रबड़ है, तो निष्कर्ष दिया कुछ पेन रबड़ है कुछ सभी पेन रबड़ है। तो ये भाई इसका आंसर जो है ना सोल्व कीजिएगा, जगह नहीं है, इसका आ जाएगा ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड आंसर। देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, कुछ बिलियन कुत्ते हैं और सभी कुत्ते चूहे हैं, तो निष्कर्ष दो दिया कुछ बिलियन चूहे हैं सभी चूहे बिलियन, ये जैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, अध्ययन नौकरी परीक्षा कमाना आवेदन करना। तो देखिए सार्थक क्रम में बच गए, पहले तो काची करेगा लोग, पहले तो आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद अध्ययन करेगा, अध्ययन करने के बाद परीक्षा देगा, अब फिर नौकरी लगेगी तब ना कमाना होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जोड़ का अर्थ है भागा, भाग का अर्थ है घटाव, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे रख दीजिए। 12 जोड़ का अर्थ कची है भागा, 6 भाग अर्थ, भाग अर्थ आपका घटाव है, घटाव 3, अब घटाव का अर्थ है गुना, गुना 2, और गुना का अर्थ कची है, गुना का अर्थ है जोड़, जोड़ 8, तो यहाँ से 2 निकलेगा, घटाव 6 जोड़ 8, 8 2 10 माइनस 6 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 416 2 के स्क्वायर कीजिएगा तब 20 आ जाएगा, 9 81 3 के स्क्वायर 90, तो 5 25 1 कितना हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, क्वेश्चन पूछा है वेन डायग्राम से, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। भारत दिया है, बिहार दिया है, पटना दिया है, देखने में कौन सा सबसे सुटेबल आंसर होगा। एक बड़े वृत्त के अंदर 2 छोटे छोटे वृत्त, एक बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त और उस छोटे वृत्त के अंदर एक और छोटा वृत्त, आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक के बजाय बायोडिग्रेडेबल बैग का प्रयोग करें, दुकानदार अपील करता है, पूर्व धना है, लोग ऐसी अपील को सुनते हैं तब ना बोला है वो प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, दोनों तो लगभग अनुसरण ही करता है तब ना वो बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं थे। एक्स का मान क्या है, एक्स और वाई बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 4, तो दोनों जरूरी है ना भाई, फर्स्ट और सेकंड दोनों जरूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही भाई मेरे, आगे मैं आपके लिए एक फीचर टॉपिक का, जो कि मेरा आपको बता दूं मेरा हाल ही में सिलेक्शन हुआ था इसरो एसडी से सतीश धवन फीचर इसरो टेक्नीशियन में, तो मैं उसमें जो नीमी का ऑफिशियल जो क्वेश्चन था पीडीएफ का, उसमें मैंने क्या किया था, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें गलत था, तो मैं उसको सुधार के पूरा एक नोट्स
टाइप का बना दिया था, बहुत सारा चीज़ उसमें नोट्स ऐड करके प्लस बोनस में ऐड कर दिया था और पूरा किताब रंग दिया। तो अगर आप कहिएगा तो मैं उसका वीडियो ला दूंगा। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे मैं इसी तरह का कंटेंट एक बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।